सुरक्षित रेल यात्रा की प्रतिबद्धता। रेलवे में एक पूरा तंत्र सुरक्षा की दिशा में काम करता है। अपने देश में आज भी ऐसा होता है कि रेल कर्मचारी पटरियों पर पैदल चलकर हर एक फिटिंग की जांच करते हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्रेन को निशाना बनाने की एक के बाद दूसरी साजिश बेनकाब हो रही है। इस महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही ऐसे 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कानपुर की वह घटना भी शामिल है जिसमें कालिंदी एक्सप्रेस को बेपटरी करने के लिए गैस से भरा एक सिलेंडर रखा गया था, पर ट्रेन ड्राइवर ने वक्त पर ब्रेक लगाकर हादसे को टाल दिया। अनुमान है कि अगस्त में ऐसे 15 मामले सामने आए थे। बीते कुछ महीनों में पटरियों पर वस्तुएं मिलने की 2 दर्जन से अधिक घटनाएं संकेत है कि भारतीय रेलवे को नुकसान पहुंचाने की कोई गंभीर साजिश हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि यह रेलवे के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, जिसकी हर पहलू से जांच चल रही है। बहरहाल असामाजिक तत्व ट्रेन को पटरी से उतारने की बेशक साजिश कर रहे हों, पर यह रेलवे कर्मचारियों की सावधानी ही है कि वे अपने नापाक इरादे में सफल नहीं हो पा रहे हैं। उनको सफलता मिलेगी भी नहीं, क्योंकि भारतीय रेलवे का हर कर्मचारी यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को लेकर प्रतिबद्ध है। संरक्षा की अधिकृत जिम्मेवारी भले ही रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी के कंधों पर हो, जिनकी मुस्तैदी संवेदनशील मार्गों पर देखते बनती है, मगर वास्तव में 12 लाख से भी अधिक कर्मचारियों वाले भारतीय रेल महकमा का हर सदस्य रेल कर्मचारी की सुरक्षा रेल यात्रियों की सुरक्षा में मुस्तैद रहता है। फिर चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाला गैंगमैन हो, जिसको ट्रैकमैन भी कहा जाता है और जिसके पास पटरियों के रखरखाव का काम होता है, या फिर स्टेशन मास्टर, जिसका मुख्य काम ट्रेन को सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाना है। रेलवे में एक पूरा तंत्र सुरक्षा की दिशा में काम करता है, जिसमें मैनुअल यानी गैर तकनीकी रूप से भी काम होता है और तकनीकी रूप से भी। अपने देश में आज भी ऐसा होता है कि रेल कर्मचारी पटरियों पर पैदल चलकर हर एक फिटिंग की जांच करते हैं। हालांकि यह तर्क भी अपनी जगह सही है कि अगर कोई लेन वुल्फ अटैक अकेले हमला करना की मंशा पाल ले और अपनी जान देने पर आमाद हो जाए तो भारी नुकसान कर सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अपने देश में पटरियां आमतौर पर खुली है, उनको अन्य देशों की तरह घेरने की व्यवस्था उतनी नहीं की गई है। फिर भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अपने देश में जिस तरह के प्रयास किए गए हैं, वे दूसरे कई देशों से बेहतर है। क्या आपको पता नहीं लगता कि हमारे चाक चौबंद सुरक्षा के कारण ही असामाजिक तत्व लगातार मात खा रहे हैं और ट्रेनों को पलटाने की उनकी एक के बाद दूसरी साजिशें नाकाम हो रही है। अच्छी बात यह भी है कि अपने देश में ट्रेन कहीं 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती तो कहीं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब तो हाई स्पीड ट्रेन पटरियों पर उतरने को तैयार है, जिनकी अच्छी खासी गति। ऐसे में अलग अलग ट्रेनों के लिए अलग अलग नियम कानून अपनाए जाते हैं। कई प्रीमियम ट्रेनों के चलने से पहले एक अतिरिक्त इंजन उनकी राह से गुजारा जाता है, ताकि किसी खतरे का अंदेशा होने पर तत्काल उसका निपटारा किया जा सके। सुरक्षा को बेहतर और अद्यतन करने की जिम्मेवारी रेल संरक्षा आयोग पूरी गंभीरता से निभा रहा है। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जिसकी मूल जिम्मेवारी यह देखना है कि रेल यात्रा और ट्रेन परिचालन से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी तो नहीं। नई चुनौतियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करना और उसका हर क्षेत्र में पालन सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य दायित्व है। वैसे उल्लेखनीय यह भी है कि अपराधों को रोकने के लिए ट्रेनों और स्टेशनों के साथ साथ संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 3000 से अधिक रेल डिब्बों और 700 से अधिक स्टेशनों पर यह व्यवस्था की गई है। 200 से अधिक स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एकीकृत सुरक्षा प्रणाली भी मंजूर है, जिसमें निगरानी बढ़ाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का इस्तेमाल भी होने लगा है, जिसमें हमारी निगरानी तंत्र की दक्षता काफ़ी बेहतर हुई है।
कहा जाता है रेलवे में सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत लगभग 10 लाख स्वीकृत पदों में से कुछ खाली है, लेकिन यह कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं है जिसमें सुरक्षा में सेंध लगने की नामात्र की भी आशंका हो। यहाँ कोताही इसलिए भी नहीं बरती जाती क्योंकि यहाँ काम को सेवा माना जाता है। फिर भी एक मोर्चा है जहाँ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, जो है जागरूकता। यदि सभी लोग प्रहरी की भूमिका निभाने लग जाएं, तो ट्रेनों को बेपटरी करने जैसी गैर कानूनी हरकतों पर तत्काल लगाम लगाया जा सकता है। मुझे याद है जब मैं पिछले दिनों कश्मीर की डल झील में नौका विहार कर रहा था, मेरे यह पूछने पर कि घाटी में रेल के आने से क्या फ़ायदा हुआ है, एक ने जवाब दिया कि वह तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा है जब कश्मीर रेल द्वारा शेष भारत से जुड़ जाएगा। इससे घाटी में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी, जिससे उसकी रोजी रोटी अच्छे से चलेगी। दूसरे ने तो कहीं गंभीर बात कही। उसने कहा, अलगाववादी पटरियों को छेड़ने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से स्थानीय लोगों में वे अपनी सहानुभूति खो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि लोगों को यदि इस बात का एहसास हो जाए कि रेल उनके लिए कितनी बड़ी जीवन रेखा है और यह न सिर्फ रोजी रोटी बल्कि उनकी स्वच्छ आबो हवा के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, तो लोग खुद ब खुद पटरियों की सुरक्षा करने लगेंगे। जाहिर है जन भावना को उभारने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। इससे सुरक्षा कर्मियों को असामाजिक तत्वों की हरकतों का तुरंत पता चल सकता है। देश के हर एक कोने में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी संभव नहीं है, लेकिन यदि आम आदमी की ही सुरक्षा कर्मियों की आंख कान बन जाए तो आतंकियों या असामाजिक तत्वों को लेकर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सवाल है क्या हो सकेगा। और यह जो मैंने बताया वो भारतीय रेलवे की परिपाटी को दर्शाता है, परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।